हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आप लोग भी इस डिज़ाइन को देखकर आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लिया है। 34 साइज का यह ब्लाउज है। ब्लाउज की यहाँ पर लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13 इंच। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल दोनों भी यहाँ पर लेना है 7 इंच। अगर आपका बोट नेक है तो आपको हार्मोल और शोल्डर सेम लेना है, और डीप नेक है तो यहाँ पर आपको हार्मोल कम लेना है। चेस्ट यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच। एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेकर दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद में 1 इंच यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेना है। गले की यहाँ पर चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखें 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है, और टोटल लंबाई जो है गले की 11 इंच लेंगे। आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए एक चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अब हम बनाएंगे डिज़ाइन को। तो ऊपर में यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बोट नेक की बनाना है, और नीचे की डिज़ाइन देखिए जहाँ पर हमने 4 इंच पर निशान लगाए थे वहीं से इस तरह से डिज़ाइन को ऊपर की तरफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में 4.5 इंच पीछे के टक्स लेंगे दोनों तरफ से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 4.5 इंच लिए हैं तो बिल्कुल ना सिलाई के पास में ही आ रहा है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ टक्स पॉइंट को बढ़ा लिया है। उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। कटिंग हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेंगे, और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए सेम डिज़ाइन यहाँ पर बना लेंगे। तो जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है, इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखते हैं तो डिज़ाइन दिखने लगती है, उसी को यहाँ पर डार्क करना है। अब 1 इंच की दूरी पर फिर से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, और फिर उसी लाइन के ऊपर में करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बाहर की तरफ से कट कर लेना है, और अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच में से यहाँ पर आपको अभी कट नहीं करना है। जब हम सिलाई लगाएंगे गले में तब हम इसे बीच में से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज़ को सीधा कर लेते हैं। ब्लाउज़ को सीधा रख लेना है और उसके ऊपर में रखेंगे अस्तर को, और उसके बाद में अब हम यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। तो तीनों को एक साथ ही अच्छे से सेट कर लेना है, और तीनों को मिलाते हुए अब हम यहाँ पर सभी तरफ पिन को इस तरह से लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने अस्तर, ब्लाउज़ और डिज़ाइन को एक साथ ही रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा टाइम बच जाएगा और एक ही सिलाई में हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले गले की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी आप गले की सिलाई लगाते हो पेपर पेस्टिंग के ऊपर में, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल आपकी कॉर्नर से आना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर कमर पट्टी की सिलाई को भी लगा लेते हैं, जिससे हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आधा इंच की दूरी पर इसकी कटिंग कर लेना है। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेंगे। तो डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में सभी तरफ गले में कट को लगा लेना है, और कट को लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज को ना सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह से सीधा कर लेना है। अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से आपको अपने हाथों से इस तरह से कपड़े को निकालना है, और उसके बाद में इसे ना अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेना है, और अब हम यहाँ पर पेचकस की सहायता से इस कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। तो ब्लाउज़ को यहाँ पर मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। उसके बाद में गले में प्रेस सिलाई को लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर हमेशा की तरह सबसे पहले आपको गले में प्रेस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद में फिर डिज़ाइन को डेकोरेट करना है। गले की यहाँ पर मेरी प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है।
उसके बाद में अब हम यहाँ पर करेंगे ब्लाउज़ को उल्टा उल्टा कर लेना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज़ को यहाँ पर अच्छे से जोड़ना है। तो बिल्कुल भी कपड़े को नहीं खींचना है, आराम से ही इस सिलाई को आपको लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है और पूरे ही ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग करना है। तो देखिए ये हमारी सिंपल सी डिज़ाइन हो गई है। अब हम इस डिज़ाइन को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो ब्लाउज को यहाँ पर साइड में रख लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर मैंने लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। एक साथ इसे अच्छे से कट कर लेना है और उसके बाद में अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने चौकोन कपड़ा कट कर लिया है उसकी यहाँ पर 2 प्रकार की डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक डिज़ाइन यहाँ पर मेरी हो गई है। अब मैं यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन बना लूँगी। इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो इसकी यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई मैंने एक ही रखी है, 3 इंच की ही रखी है और 3 इंच की चौड़ाई में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बनाया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेना है। सभी को यहाँ पर मैंने अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 2 टाइप की डिज़ाइन यहाँ पर बनाई है। अब डिज़ाइन को साइड में रख लेना है और उसके बाद में यहाँ पर लेंगे ब्लाउज़। ब्लाउज़ को लेने के बाद में दोनों ही कॉर्नर को यहाँ पर जॉइन कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन ली है, उसे अच्छे से कट कर लिया है और बराबर से यहाँ पर आपको इसे सेट कर लेना है बीच सेंटर पर और उसके बाद में इसके ऊपर में डबल सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मेरे दोनों कॉर्नर जॉइन हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब जो हमने दूसरी डिज़ाइन बनाई थी उसे बिल्कुल कॉर्नर पर रखेंगे, साइड से ही रखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 डिज़ाइन को अटैच कर लिया है और उसके बाद में आपको सभी डिज़ाइन को इसी तरह से रख लेना है कि कितनी डिज़ाइन आएगी, छोटी बड़ी आगे पीछे तो नहीं होगी। और उसके बाद में डिज़ाइन को रखने के बाद में ही इसके ऊपर में सिलाई को लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एक तरफ में सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेम डिज़ाइन दूसरे तरफ पर अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही कर लेना है, सभी डिज़ाइन को रखते जाना है और उसके बाद में ही सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी दोनों साइड में डिज़ाइन यहाँ पर लग चुकी है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पर लगा लिया है और इस तरह से ब्लाउज़ का लुक आ रहा है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे और डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 डिज़ाइन इस तरह से रख लेना है और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन बनाई थी। तो ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को एक के ऊपर में एक इस तरह से 3 डिज़ाइन को रखना है और बीचों बीच में अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर में सिलाई को लगाना है। तो ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बीच सेंटर पर रखी है और साइड में यहाँ पर मैंने 2-2 डिज़ाइन को रखते हुए पूरे ही डिज़ाइन को यहाँ पर इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन का लुक आ रहा है। उसके बाद में अब हम इस डिज़ाइन को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी और लेस यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी गैप देते हुए लेस को यहाँ पर गले में लगाऊंगी। आप चाहे तो बिल्कुल कॉर्नर पर चिपका कर भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने छोटी वाली लेस ली है और थोड़ा सा गैप देते ही मैं इस लेस को यहाँ पर अटैच कर लूँगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो लेस है वो यहाँ पर मेरी अटैच हो गई है। लेस को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा गैप देते हुए मैंने लेस को लगाया है, तो लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में आधा इंच लेते हुए दोनों ही तरफ से पीछे के टक्स को कंप्लीट कर लेना है और अब हम यहाँ पर देखेंगे ब्लाउज का फाइनल लुक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नीचे के साइड में 2 टाइप की डिज़ाइन लगाई है, 2 टाइप की डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बनाई है और यहाँ पर मैंने ऊपर के साइड में एक बटन को अटैच कर लिया है, दोनों ही कॉर्नर को जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।